खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये सवाल सबके जहन में घूम रहा है। बीजेपी का अपना दावा है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का अपना दावा है और इस दावे को लेकर हम बात कर लेते हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक शाहिद मंसूर साहब से। शाहिद मंसूर साहब, खतौली विधानसभा उपचुनाव को राजनीति के चश्मे से किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है वो परिस्थिति अपने आप में काफ़ी है। किस आधार पर मेंबरशिप गई है वो उसी के बाद में ये चुनाव है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने ही रिजेक्ट कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, तो परिवार तो एक ही है। निश्चित रूप से इस बात का फर्क पड़ेगा कि किन को हम चुनाव लड़ा रहे हैं। तो एक तो यही नज़रिया हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो चुनाव के मुद्दे हैं, अब जनता तंग आ चुकी है। वो इस बात को लेकर के मुजफ्फरनगर में दंगा, कबाल में बवाल, इन सब लोगों को इन मुद्दों से अब जनता ऊब चुकी है। अब वो चाहती है कि सीधा सीधा मसले की बात हो कि क्या रोज़गार का मामला है, क्या बेरोज़गारी को दूर करने का मसला है, नौकरी का मसला है, महंगाई का है, डीजल है, पानी है, बिजली है। जिन मुद्दों पर जनता त्रस्त है, चुनाव तो उन्हीं पे होगा। इसलिए अब ये भावुकता में चुनाव शायद ही अब के नहीं होगा। कमाल का आपने जिक्र किया, गौरव और सचिन वहां पर मारे गए थे। जो गौरव की मां है उन्होंने चुनावी ताल ठोक दिया, वो मैदान में उतर आई है। हाँ भैया, इसी से अंदाज़ा लगाइए आप कि जिस नाम पर ये वोट मांगते थे वो अब खुद मैदान में, वो खुद समझ गए कि हमें कैश किया जा रहा, भुनाया जा रहा और हमारे नाम पर चुनाव लड़ाया जा रहा और उनकी पूछगछ भी नहीं होती। तो वो खुद समझ गई इस बात को कि हमारे शहीद होने के बाद भी उनको पूछने वाला नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए तो उनका नाम आएगा, उनका जिक्र आएगा। और जब कुछ देने की बात आएगी या उनसे मिलने की बात आएगी, उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाने की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगी। इसी बात से त्रस्त हो गए संभवतः उनकी मदर या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहे, उनकी मदर चुनाव लड़ रही। तो मदन भैया का चुनाव कितना मजबूत मानते हैं? अब इसी से अंदाज़ा लगाओ कि जिस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो मुद्दा तो खुद ही उनकी गौरव और उनकी मदर ने समाप्त कर दिया। उसी मुद्दे, यही तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। हर जगह जाएंगे कबाल, मुजफ्फरनगर। अब कबाल और मुजफ्फरनगर का जवाब दो ना कि क्यों उनकी माँ जो है वो आपके मुकाबले पाई, क्या कमी आपने छोड़ी है। या वो समझ गई कि हमारे नाम पर सियासत हो रही है, और ये समझना ही जनता का जो है वो अपोजिशन की जीत है। जनता है, निश्चित रूप से अपोजिशन की ये जीत है। अच्छा, विपक्ष एक बात आप देख रहे हैं कि एक बात जरूर ये कर रहा है कि भी पूरे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां उन्हें कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला कि जिसको बीजेपी के सामने खतौली में उतार सके। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से लेकर आए प्रत्याशी, और वो भी ऐसा कि जिसपे 50 मुकदमे, बाहुबली है। अब बाहुबली और मुकदमे, इसकी अगर आप फहरिस्त देखोगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो विधायकों की अब लिस्ट है उसमें देख लोगे कितने मुकदमे विधायकों पर हैं और कौन कौन विधायक जो हैं वो दागी हैं, और 302 और 307 और डकैती जैसे और अपहरण जैसे मुकदमे पेंडिंग हैं उन पर। तो देखो ना कि कौन कितने पानी में है। हमारे कैंडिडेट पे अगर मुकदमे हैं तो हम दागी हैं, और तुम पे अगर मुकदमे हैं तो तुम क्या हरिश्चंद्र हो। हम भी कहने लगे कि तुम्हारी पार्टी के सरबराह जो हैं वो तो तड़ी पार हैं। ये कोई बात होती है क्या? बात मुद्दों पर करो, महंगाई पर करो, सिंचाई पर करो, बिजली पर करो, पानी है, डीजल है, रोजगार है और गन्ना है, गन्ना मूल्य है, इन सब पर बात करो। आपने सरकार में आने के बाद, 6 साल की सरकार के बाद आपने जनता को क्या किया? अब रोजाना बयान आता है सरकार का, 15 दिन में प्रदेश जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएगा, और जब से सरकार बनी है 16 दिन की बात नहीं करती, 15 दिन में गड्ढे में। और अभी 15 दिन कब पूरे होंगे हमारी तो समझ में नहीं आ रही। अभी 6 साल में तो 15 दिन पूरे हुए नहीं, अगली बार जने कब पूरे होंगे। जहाँ तक और विकास की बात है,
तो इन्होंने ही तो कहा था कि एक एक गांव को जो एक एक सांसद गोद लेगा। कितने गांवों को गोद लिया, कितना विकास हुआ? हमने थोड़ा ही कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि एक सांसद एक गांव। तो वो 8 साल के 8 गांव बताओ ना, कौन से सांसद ने लेके विकास कराया? विकास कराया। एक चीज और मुझे आप बताइए कि जिस तरीके से 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव है, मैनपुरी की बात हो, रामपुर की बात हो, खतौली की बात हो, तीनों सीटों के किस नतीजे क्या लग रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और भारी बहुमत से हराएगा। तीनों सीटें निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। कोई इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जहाँ तक मैनपुरी की बात है, हमारी परंपरागत है, नेताजी की सीट है, नेताजी की उनकी इंतकाल के बाद में उस पर इलेक्शन हो रहा है, तो क्या सोचने की बात है? शिवपाल को तो मना लिया अखिलेश जी ने। मुझे लगता है ये भ्रम है मीडिया का कि इसको मना लिया, उसको मना लिया। परिवार परिवार होता है, परिवार की इज्जत होती है। मनाने की बात नहीं, पहले से ही माने हुए थे। कोई कहीं बयान दिया उन्होंने खिलाफ क्या? ये सिर्फ मीडिया बात कर रही है कि मना लिया, उठा लिया, बिठा लिया। ये सब आपकी देन है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पूरा परिवार है। अच्छा, रामपुर चुनाव की बात कर ले तो वहाँ देखने आजम खान साहब का तो वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया। इसे क्या, पहले सदस्य रहेगा ही, अब भारतीय जनता पार्टी को एक आदमी से इतना डर कि वो वोट भी न डाल सके, इससे ज्यादा और कमजोरी क्या हो सकती है? तो नियमों का हवाला दे रहे हैं कि जाती है। नियम तो सब हैं, नियम पक्ष के भी हैं, नियम विपक्ष के भी हैं। तो आप जो हमारे विपक्ष के नियम है उन्हीं को लागू कर रहे हो, जो पक्ष के उन्हें क्यों नहीं लागू किया? वो भी तो लागू हो सकते हैं। अब वो इस कदर दहशत कि वो आप वोट डालने का अधिकार ही खत्म कर रहे हो। आप उनका ही तो कर सकते हो, क्षेत्रीय जनता का तो नहीं। आप वोटों का मताधिकार जो छीन सकते वो तो है। और वो इस एक वोट का बदला जो है इस सीट को जिता के तोहफे में देने का काम करेंगे आजम खान को। तोहफे में देने का काम करेंगे। घूम के फिर वहीं खतौली आ जाता हूं मैं कि देखिए, खतौली में कहीं ना कहीं बीजेपी एक सवाल खड़ा कर रही है ना। बीजेपी एक सवाल तो उठा रही है ना कि बाहर से प्रत्याशी लाना, इसका कुछ असर है ऐसा ही नहीं? चुनाव मुद्दों पर है ये। हमारे भी नेताओं की, जो पिछली बार पूरे प्रदेश में नेता समय लगा रहे थे, इस बार हमारे नेता हर सीट पर अपने आप कमान संभाले हुए हैं। और जब लोकदल या समाजवादी पार्टी कमान संभालती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी वोट काटना, पर्चे कैंसिल करना, दबाना, भगाना, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। खतौली में भी यही हुआ। अब बगैर किसी बात के जो है वो ऑब्जेक्शन ही फाइल कर दिया। क्या अभी इनका पर्चा ही कैंसिल कराओ? अगर मजबूती की बात होती तो पर्चा क्यों कैंसिल होता? पर्चा कैंसिल कराने पे लगे हुए हैं। मगर हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और आरओ जो है वो कानून का पालन करेंगे और नियम अनुसार जो है वो चुनाव में मैदान क्षेत्र में होगा। देखेंगे कौन जीतता है। कौन जीतता? मैदान की बात की जाए तो कल देखा कि भाई जिस तरीके से यहाँ राजकुमारी सैनी बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके नॉमिनेशन करने से पहले खुद डिप्टी सीएम यहाँ ब्रजेश पाठक आए थे, तमाम मंत्रियों की फौज थी, सांसद थे, विधायक थे। आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल तूफान सा लेके चल रहे हैं कि चलो खतौली की तरफ? हाँ, बिल्कुल लग रहा। हमें नहीं लग रहा, उन्हें लग रहा है कि वो कमजोर हैं और पूरे प्रदेश की ताकत और फोर्स लगा के चुनाव लड़ो। उन्हें लग रहा, हमें थोड़ा ही लग रहा। हमें कहाँ लग रहा ये? हम तो मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा, इसीलिए वो सीएम और डिप्टी सीएम और मंत्री और प्रधानमंत्री सबको उतारेंगे। मजबूती की बात हो तो छोड़े मैदान में, दोनों कैंडिडेट लड़ लें, जनता तय कर लेगी। तो कमजोरी नहीं है क्या कि लखनऊ से लोग आके सीएम और डिप्टी सीएम और पीएम और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा में क्षेत्र के लोगों की? आपको लगता है ये सब भी आएंगे? हमेशा इनका यही रहा है कि ये तो पर्चे बांटते हुए देखे मैंने सभासदी के इलेक्शन में। माननीय गृह मंत्री जी सभासदी में इलेक्शन बांट रहे थे। हमारी माननीय मंत्री जी हैं वो स्मृति ईरानी जी, वो हमारे खिलाफ पर्चे बांटी थी इसी जनरल इलेक्शन में। माशरे में 2 दिन लगातार रही, उन्होंने पर्चे बांटे। तो ये तो पता है हमें कि ये आएंगे, सब आएंगे। तो मुकाबला कर पाएंगे इतने? किसका मुकाबला? जनता करती है, हमें थोड़ा ही करना। वोटर करता है मुकाबला। हमारे यहाँ भी तो उतरे थे किठौड़ में, कौन नहीं उतरा? जनता ने मुकाबला किया, हम जीत गए, भाजपा हार गई। ऐसा ही खतौली में इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शाहिद मंजूर साहब हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। सीधा कहना है कि खतौली की बात हो, मैनपुरी की बात हो या फिर रामपुर उपचुनाव की बात हो, तीनों सीटें ये जीतेंगे। बीजेपी भले ही कितने बड़ी नेताओं की फौज लेकर आ जाए, कितने ही वहां पर माहौल बनाए, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उनका दावा है कि इस बार यहां पर जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो मदन भैया जीतेंगे। हालांकि उनके दावों में कितना दम है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।